हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। ये कहानी है विराट और उसके चाची पूनम की। तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की हरियाली और शांत वातावरण में बना एक छोटा सा घर था, जहां विराट अपनी माँ के साथ रहता था। विराट की चाची पूनम भी वहीं रहती थी। पूनम की उम्र 27 साल के आसपास थी। वो बहुत खूबसूरत और समझदार थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें हर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए। उसके मुलायम रेशमी बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उसके स्नेह और देखभाल ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। एक दिन विराट कॉलेज से घर वापस आया। जब वह दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रहा था, तभी उसने देखा कि पूनम चाची बगीचे में किसी चीज़ पर चढ़कर फूल तोड़ रही हैं। धूप की किरणें उनकी आंखों पर पड़ रही थी और उनका चेहरा जैसे किसी फिल्मी हीरोइन के सीन के हिस्से से जैसे लग रहा था। ये सब देख विराट का दिल धड़क उठा। उसने पहले कभी उन्हें इस नज़र से नहीं देखा था। अब विराट जानबूझकर बगीचे में काम करने के बहाने बनाता है और चुपके से जाकर अपनी चाची के पीछे खड़ा हो जाता रहा। फिर विराट अचानक से बोलता है, चाची आप क्या कर रही हो? तभी पूनम चाची का संतुलन बिगड़ जाता और वह गिरने ही वाली होती है कि विराट ने भागकर उन्हें संभाल लेता है। इस वक्त दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं। इस पहली नज़र ने विराट के दिल में हलचल मचा दी। तभी पूनम खुद को संभालते हुए विराट से पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विराट अपनी चाची से कहता है, चाची मैं आपकी मदद करना चाहता था। ये सुन पूनम मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कब से बागवानी में रुचि हो गई? विराट ने जवाब दिया, बस यूं ही आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। फिर पूनम ने विराट को फूलों की देखभाल करने के तरीके सिखाए। अब यही सिलसिला रोज़ रोज़ चलने लगा था और फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। इस तरह वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली गुल हो गई, घर में अंधेरा छा गया। तब पूनम चाची और विराट मोमबत्तियां जलाने लगे। अचानक बिजली की एक कड़क से पूनम डर जाती है और विराट के पास आकर बैठ जाती है। इधर विराट को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसे ही 10 मिनट गुजर गए। अब विराट और पूनम एक दूसरे को अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पूनम ने जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल किया। अब दोनों की आंखों में कुछ अलग सा भाव था। पूनम की आंखें में हल्की सी शर्मिंदगी और विराट की आंखों में प्यार और स्नेह था। अगले दिन पूनम ने विराट से पूछा, कल रात तुमने मुझे कुछ महसूस किया? विराट ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ चाची। फिर विराट ने कहा, चाची मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पूनम ने कहा, क्या बात है? फिर विराट ने अपनी भावनाएं व्यक्त किया कि मैं आपको अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। उसने अपनी चाची से कहा कि चाचा सच बताऊँ तो मैंने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी के जैसे बन जाओ। मैं आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा और आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। आप सच में मुझे मेरी पत्नी के जैसी लगती हो। हाव से मुंह से इतनी बातें सुनकर पूनम थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, विराट ये सब सही नहीं है। मैं तुम्हारी चाची हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति कुछ महसूस करने लगी थी। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। विराट ने भी महसूस किया कि उनके प्यार को सही दिशा नहीं मिल सकती। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं पर काबू में रखने की पूरी कोशिश करेगा और पूनम चाची का सम्मान करेगा। उन्होंने अपने दिल को संभालते हुए अपने रिश्ते को परिवार की खुशी और शांति के लिए त्याग करना चाह रहे थे, लेकिन आगे इनके साथ कुछ और ही होने वाला था और इस बात से ये बेचारे अनजान थे। कुछ दिनों तक दोनों अपने आप को संभालते रहे, लेकिन हर रोज़ किसी न किसी तरह से दोनों की नज़रें आपस में मिल ही जाती थी। एक दिन विराट ने देखा कि पूनम चाची बगीचे में अकेली बैठी है और कुछ सोच रही है। उसने हिम्मत जुटाकर उनके पास गया और बोला, चाची क्या आप खुश हैं? पूनम ने गहरी सांस ली और कहा, विराट हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास है,
लेकिन हमें अपने परिवार की मर्यादा है, समाज की सोच का भी ख्याल रखना होगा। ये सब कहते हुए पूनम रो रही थी। तभी विराट पूनम को समझाते हुए बोला, चाची आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। पूनम अभी भी रोए जा रही थी। तब पूनम चुप नहीं हुई तो विराट ने उसे कहा कि चाची आप चुप हो जाओ, क्योंकि मैं आपको अपनी पत्नी की तरह मानता हूँ और आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। विराट के मुंह से फिर से पत्नी की बात सुनकर पूनम सहम गई और कहने लगी, विराट ये ठीक नहीं है। विराट बोला, क्यों ठीक नहीं है? पूनम बोली, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो और भतीजा बेटे के समान होता है, इसीलिए ऐसा रिश्ता ठीक नहीं। विराट फिर से अपनी चाची को समझने की कोशिश की और उसने कहा, चाची मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने आपको पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, और अगर आपको पता हो कि जब कोई पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उनके बीच सब सही होता है। तभी पूनम बोली, नहीं ये सही नहीं है। इस पर विराट थोड़ा गुस्से में बोला, पूनम चाची आप सच सच बताना, क्या आप मुझे पति की तरह नहीं मानती? इधर पूनम खुद विराट को अपने पति की तरह रखना चाहती थी और लेकिन रिश्तों और समाज के डर से उसे मना कर रही थी। लेकिन जब विराट ने गुस्से में पूछा तो पूनम ने हाँ में सर हिला दिया। अपनी चाची के मुंह से ये बातें सुनकर विराट बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वो होने वाला था। लेकिन अब दोनों के बीच इस बात पर विचार विमर्श किया तो दोनों पूरी तरह से समझ गए और वास्तविकता का सामना किया। तो उन्होंने महसूस किया कि उनका ये प्यार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के खिलाफ है। फिर पूनम ने कहा, विराट ये जो हुआ है हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन हमें इसे कभी यहीं ख़त्म करना होगा। विराट ने भी सहमति जताई, हाँ चाची हम अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहीं इसे रोकना होगा। विराट ने धीरे धीरे खुद को पूनम से दूर करने की कोशिश की और वह अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा और अपने कॉलेज के कामों में व्यस्त हो गया। पूनम ने भी खुद को घर के कामों में उलझा लिया। दोनों ने अपने अपने दिल की भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया और विराट की पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने पूनम से आखिरी बार मिलने को कहा और बोला, चाची मैं जा रहा हूँ, शायद हमारे लिए यही सही है। फिर पूनम ने कहा, अपना ख्याल रखना विराट, मुझे तुम पर गर्व है। शहर में नौकरी करते हुए विराट ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, लेकिन पूनम की यादें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूनम ने भी विराट को याद करते हुए अपने जीवन में नई दिशा दी। विराट और पूनम दोनों ने अपनी भावनाओं का त्याग कर अपने परिवार और समाज की मर्यादा को बनाए रखा, और इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा में समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपने प्यार को त्याग कर एक दूसरे का सम्मान किया और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बने। इस कहानी में हमें यह निर्देश मिलता है कि सच्चे प्रेम का मतलब त्याग और समर्पण ही हो सकता है। विराट और पूनम ने अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखी और अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी भावनाओं का त्याग किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।